हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिविटी के साथ लेकर के आगे बढ़ रहे होंगे। आज के रीडिंग में जो इनकी भी ऊर्जा चैनलाइज हुई है कि आप उस शेर की तरह होना जिसकी आहट से लोगों की नींद उड़ जाती है। ओके, इस तरह की ऊर्जा है किसी के लिए। मुझे ऐसी ऊर्जा यहाँ पिक हुई है कि जैसे आपको हराने के लिए बहुत मीटिंग होती थी, ठीक है। आज भी आपका जो है ना, आपके खिलाफ पीठ पीछे षड्यंत्र हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, लेकिन अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले लोग आपको गिराने के लिए मीटिंग करते थे, आपको कैसे डिमोरलाइज किया जाए, कैसे आपको तोड़ा जाए, कैसे आपको परेशान किया जाए, कैसे अपने कदमों में झुकाया जाए, कैसे आपको हार का मुँह दिखाया जाए। और आज भी लोग मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग में जो है पहले गिराने की योजना थी और अब आपसे बचने की योजना है। तो देख रहे हो कैसे कैसे गेम पलट गया है, एक बाजी पलट दी है। इसीलिए मैंने कहा कि आप वो शेर हैं जिसकी आहट से लोगों की नींद उड़ जाती है। शेर कभी चिल्ला के जंगल में नहीं कहता कि मैं राजा हूँ, मुझसे डरो। उसकी एक दहाड़ ही सारे जानवरों की चीख पर भारी पड़ती है। ओके, इसलिए वो जंगल का राजा है। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपके बारे में ऐसी क्या बात आई है जिसकी वजह से अब मीटिंग तो हो रही है लेकिन लोग बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। भाई क्या कर दिया है आपने ऐसा? चलिए फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लीजिए। ओके, एंड बहुत 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 सारा स्वागत है जितने भी पुराने व्यूअर्स हैं, नए व्यूअर्स हैं, बहुत सारा स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर एंड अपने इस वीडियो पर भी बहुत ज़्यादा स्वागत है। ओके, क्योंकि देखो ये फुल्ली डेडिकेटेड आप लोगों के लिए है, ये आपकी ही ऊर्जा पिक होती है। सो प्लीज़ जो भी नए व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देख करके चले जाते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज़ वीडियो को भी देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। ओके, एंड जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको भी पता है कि अपनी उपस्थिति एनर्जी अलाइनमेंट के लिए किसी न किसी प्रकार से आप चैनल पर जुड़ सकते हैं और किसी न किसी को शेयर भी करें ताकि जिनको भी नीड हो, ठीक है, जो रियल में जिनको नीड हो वो भी उस एनर्जी से बाहर निकल सके। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या ऊर्जा यहाँ पर निकल कर के आ रही है आपके बारे में, क्या कार्ड्स कहते हैं। ओके, क्योंकि जब आप कहते हो ना कि मैम ये रीडिंग हमारी है, ये ऊर्जा हमारी है, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका ही होता है। और मैंने हर रीडिंग में ये बात कही है कि ये सारा कंट्रीब्यूशन आपका ही है। ओके, कल की रीडिंग में मुझे दो या शायद तीन आई थिंक सब्सक्राइबर या फिर जो भी व्यूअर्स हैं, मुझे तो पता नहीं चलता कि उन्होंने सब्सक्राइब किया या नहीं किया, लेकिन उनका कहना था कि कल की रीडिंग में मैम आप रीडिंग तो बता देते हो लेकिन रीडिंग के बाद आप कुछ गाइडेंस नहीं देते हो, कुछ उपाय नहीं बताते हो। तो भाई उपाय, कैसे उपाय आप खोज रहे हो? मतलब जादू टोना तंत्र मंत्र भरे पड़े हैं यूट्यूब पर, ठीक है। वैसे उपाय तो मुझे नहीं पता है, अगर मुझे पता होंगे मैं आगे और भी चीज़ें लर्निंग चल रही है, अगर मुझे पता होंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। लेकिन मेरी रीडिंग्स किस मैटर में थी कि आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हुई, तो आपने ऐसा क्या किया है? आप रीडिंग्स को पूरी ध्यान से ना तो मुझे लगता है कि देख रहे हो। मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं पहले बोल रही हूँ सबके कमेंट ऐसे नहीं थे। जो समझ रहे हैं, जिनको पता है, वो बिल्कुल उस चीज़ से रेजोनेट करते हैं, उनको उन चीज़ों का, बहुत लोग कहते भी कि उनकी लाइफ में फ़र्क आ रहा है। आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि कमेंट किया है कि आपके जीवन में फ़र्क आ रहा है, दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही है विजिबली। तो यहाँ पर बहुत कुछ लोग ऐसे हैं, दो चार, जो रीडिंग को मतलब डीपली सुनते समझते नहीं है शायद कि क्या कहा जा रहा है। वो जो जिस वजह से लोग यहाँ पे बदलाव में हैं, वही तो आपकी रेमेडी भी है। आप सोच रहे हो कि पूरी कहानी मैंने सुन ली, पूरी कथा मैंने सुन ली और बाद में वही वाली बात हो गई कि कहते हैं कि सीता किसकी बीवी थी तो पता ही नहीं है। आपके साथ वही सिचुएशन हो रही है, कुछ दो एक लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी देखो, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को ही अप्लाई किया जाता है तभी चीज़ें ठीक होती है, ठीक है। आसपास के लोग परेशान कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, भाई अपनी ऊर्जा क्यों दे रहे हो? क्यों एनर्जी देना? बाकी लोगों को क्यों एंटरटेन करने के लिए लगे पड़े हो? 10 साल के बाद अगर कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है और उस इंसान का क्या वजूद रह जाएगा? आप चले जाओगे तो वो क्या वो काम दे देंगे? ठीक है, तो ऐसा सोचो ना, ठीक है। तो उन चीज़ों को आप ध्यान नहीं दे रहे कि मैं रीडिंग में क्या बोल रही हूँ, मैं रीडिंग में क्या समझा रही हूँ, मैं प्रैक्टिकल अप्रोच करने की बात कर रही हूँ। तभी तो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच की बात करती हूँ कि आपने जादू टोना तंत्र मंत्र सारी चीज़ें कर ली होंगी अपने हिसाब से, कहीं से भी देख करके, और जब वो काम नहीं की तो कम से कम जो रीडिंग में जो बातें कही जा रही है एक बार उसको भी तो अपना करके देखो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज
भाई जंगल के शेर की बात हो रही है। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताएं ऐसी क्या बात हुई है यहाँ पर कि आपके आने की आहट से लोगों की नींद उड़ चुकी है। थैंक यू सो मच। ओके, फ्रेंडलीनेस। मोमेंट टू मोमेंट। अंडरस्टैंडिंग, अच्छा जी। नो नथिंगनेस। शेर की बात की थी और शेर हाजिर है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। देखो मैं क्यों हंसती हूँ या फिर मुझे क्या ये चीज़ होती है कि देखो जो मुझे इंट्यूशन आई, कार्ड्स अगर उसी के अकॉर्डिंग निकल जाते हैं ना, तो खुशी इस बात की होती है कि एनर्जी मैंने ठीक सही अलाइन की है। और देखो ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में, ठीक है, जिनकी नींदें हराम है, पास्ट में कितनी मीटिंग्स की है इन्होंने, देख रहे हो कार्ड्स में कैसे ग्रुप में बैठ के ग्रुप बाजियां चली है, और आज भी ग्रुप्स में लगे पड़े हैं। लेकिन ये ग्रुप का जो है ना अब मुद्दा बदल चुका है। इस ग्रुप में अब जहाँ हराने की साजिश थी वहाँ बचने की साजिश चल रही है कि भाई अब कैसे बच जाएं। जैसे कहते हैं ना, भागा भूत लंगोटी लेके। बस वही वाली बात हो गई कि ये लोग जो भूत हैं, जो पास्ट लाइफ्स हैं, ये लोग ना अब अपनी लंगोटी बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है ना। द स्टार, वाओ। ओके, जजमेंट, ओके। एक बार मैं पहले एनर्जी ले लूँ सारी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, नो नथिंगनेस की एनर्जी में। जस्टिस, देखो 2 बार आया है, एक जजमेंट है और एक जस्टिस है। देखो आपके लिए ना ये जजमेंट या ये जस्टिस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। किसी के लिए ये चीज़ हो चुकी है और किसी के लिए ये चीज़ होने वाली है, ठीक है, ये बात यहाँ पर मान लो। ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक में देखो मैंने क्या कहा था, होने वाली है या हो चुकी है, समय बदलने वाला है, समय का फेर। किसी के लिए तो समय बिल्कुल पलट चुका है, तभी ऐसी स्थिति आई कि जहाँ पर लोग आपको गिराने की साजिश कर रहे थे, आपको हराने की साजिश कर रहे थे, आपको झुकाने की साजिश कर रहे थे, वहाँ पर लोग अपने बचने के लिए भागे जा रहे हैं। तो कुछ तो समय बदल गया, कुछ तो ऐसी चीज़ें बदल गई है। तो ये जो आज की रीडिंग है ना, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी कि इसकी जो एनर्जी आज की निकल कर के आ रही है ना, इतना ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है यहाँ पर कि भाई 2 बार जजमेंट जस्टिस की एनर्जी है। बहुत ही पावरफुल तरीके से आज की रीडिंग निकल कर के आई है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि हाल फिलहाल आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसी ताकत को पहचाना है ना अपनी लाइफ में, ये मोमेंट टू मोमेंट, जो शायद आपके अंदर बहुत पहले से थी लेकिन शायद आपको नहीं पता था। या फिर बहुत सारी चीज़ों से लगता है ना, जैसे कि आप बेफिक्र हो जाते हो, भूल जाते हो, या फिर अपनी ऊर्जा को नहीं पहचान पाते। जैसे आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी के पास बेतहाशा पावर थी, ठीक है, सबको पता है कि उनके पास कितनी शक्तियाँ थी। लेकिन उनके साथ क्या था ना, वो भूल जाते थे और उनको याद दिलानी पड़ती थी। आपके साथ भी कुछ लोगों के साथ ऐसी ही चीज़ें हैं, ठीक है। बट आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको अब अपनी ताकत आपने पहचान ली है, और जिसको देख करके जो ये ग्रुप वाले लोग हैं ना, इनकी जो है ना हालत पतली हो चुकी है, हालत ढीली हो चुकी है। वही वाली बात हो गई है कि भागा भूत लंगोटी लेकर के, ठीक है। आज इनकी हालत ऐसी पतली हुई पड़ी है, ये जजमेंट की ऊर्जा आई है इसी वजह से, ठीक है। आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया है, धीरे धीरे आया है। मैं नहीं कहूँगी कि अचानक आया है, ये सारी चीज़ें अचानक बदल गई है, एक रात में बदल गई है, नहीं। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है या आई है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रही है, तीनों चीज़ें मैं बता रही हूँ, जिनकी लाइफ में आ चुकी है, जिनकी लाइफ में आ रही है और जिनकी लाइफ में आने वाली है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन की चीज़ नहीं होगी, बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन बदलता ज़रूर है। साल एक दिन में नहीं बदलता है, 365 दिन या अप्रॉक्स 366 दिन लगते हैं, तब जाकर के एक साल तब्दील होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ में जो ये बदलाव है, ये एक दिन का बदलाव नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं, ये जो सिचुएशन हुई है, ये चीज़ें जो बदली हैं ना, आपके अंदर जो ये जजमेंट की ऊर्जा आई है ना, ठीक है, ये चीज़
आपको सिर्फ नहीं इन चीज़ों ने बदला है, बल्कि आपके जितने भी विरोधी थे, जितने भी ऐसे लोग थे जो आपको मतलब कि हेट करते थे, आपको पसंद नहीं करते थे, आपकी लाइफ में बिल्कुल दो मुँहे सांप की तरह बैठे थे, गिरगिट की तरह एनर्जी लेकर के बैठे थे, मुंह पे आपके पीठ पीछे पराए, ठीक है, आपसे ही काम लेंगे, आपकी थाली में खाएंगे और छेद भी उसी में करेंगे, ऐसी वाली ऊर्जा के साथ जो ये इतने सारे लोग भरे पड़े थे ना, इनकी पूरी सोच को ही हिला करके रख दिया है आपकी इस ऊर्जा ने, ठीक है। क्योंकि देखो, जजमेंट की ऊर्जा ना तभी आती है कि ये जो लोग हैं ना, ये कॉफिन में बंद थे, ठीक है, कॉफिन में यानी कि कब्र में बंद थे, और कब्र से बाहर निकले हैं ये, और ये थैंक्स कह रहे हैं ईश्वर को, ठीक है, कुछ लोग थैंक्स कह रहे हैं। और ये जो एंजल है ना, ये ट्रम्पेट बजा करके इस बात का ऐलान कर रही है कि आपके साथ न्याय होगा। इसलिए मैंने कहा कि आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होंगी, न्याय होगा। कई लोग खुश हैं, कई लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि ये चीज़ें हुई, ठीक है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने ऐसे लोगों के चेहरे को जाना है, कई लोगों की लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पर आपसे कोई सच, किसी का भेद खुल करके आया है। आपकी लाइफ में ऐसे जैसे सांप छछूंदर वाले लोग ऐसे भरे पड़े थे, जिनको आप अपनी ऊर्जा दे रहे थे, इंटरटेन कर रहे थे, उन पर भरोसा कर रहे थे, ट्रस्ट कर रहे थे, आंखें खुल गई है, समझ आ चुका है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई है, और आपने गुहार लगाई थी, आपको आपकी एनर्जी को इन लोगों ने चूस लिया था, आपकी एनर्जी को इन्होंने ड्रेन कर दिया था। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, जिन लोगों को लगता था कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, उनकी उम्मीदों के महल ढह चुके हैं। यहाँ पर यही चीज़ मैं बोलूँगी कि आप कब्र से बाहर आ गए। एक्चुअल में देखो कि यहाँ पर आप ना, पता है, डिवाइन बीइंग हो, आप स्टार सीड हो, जो भी लोग अभी इस रीडिंग पर आए हैं ना, आपकी ऊर्जा इतनी पावरफुल है ना कि या तो आप दो ही चीज़ करते हो, ठीक है, या तो लोगों को इंस्पायर कर देते हो, या तो लोगों को इनसिक्योर कर देते हो। आप ऐसी ऊर्जा वाले लोग हैं। या तो लोग आपको देख करके बहुत इंस्पायर हो जाते हो कि हाँ, हमें भी इसी इंसान की तरह बनना है, ये इंसान एकदम से बेस्ट है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ठीक है। चाहे आप जिस भी उम्र के लोग हैं, जिस भी मेल फीमेल, कोई यहाँ पर चीज़ नहीं चल रही है, ठीक है, जनरल रीडिंग है। जो भी हैं, मैं बड़ी बात ये कह रही हूँ कि बचपन से लेकर के आज तक आपकी ऑरा कुछ में एक ऐसा अट्रैक्शन रहा है ना कि दो ही बात आपके साथ हुई होगी, या तो लोग आपसे इंस्पायर हो जाते हैं, या तो लोग आपसे इनसिक्योर हो जाते हैं। आपकी मौजूदगी ही लोगों को बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं ना कि उनकी औकात याद दिला देती होगी, ठीक है। कई लोगों को जो इनसिक्योर कौन होते हैं, जिनके अंदर कमियां होती है, जो जिनको पता होता है कि उनके अंदर कमियां हैं, और वो अंदर से नीच प्रवृत्ति के हैं, अंदर से जलनखोर प्रवृत्ति के हैं। उनको पता है कि वो कभी उन चीज़ों को पा नहीं पाएंगे, कभी उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, कभी आपके जैसा बन नहीं पाएंगे, और ना ही पॉजिटिविटी के साथ आपको शाबाशी दे पाएंगे। वही लोग जलते भी हैं। याद रखना कि इनसिक्योर और इंस्पिरेशन दोनों चीज़ें हैं। कई लोगों के मन में बहुत सच्चाई होती है, अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा लिए रहते हैं, और सामने वाले से जब अट्रैक्ट होते हैं, सामने वाले की ऊर्जा उसको इंस्पायर करती है, तो लगता है कि नहीं, हमें भी इस इंसान की तरह बनना चाहिए, और वो उसके कमी, जो भी उसके अंदर क्वालिटी है, उसको अप्रिसिएट करते हैं कि नहीं, इसके अंदर पता है ये अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन वो जो नीच किस्म के लोग होते हैं, जो जलनखोर टाइप के लोग होते हैं ना, उनके अंदर क्या चीज़ होती है ना कि अरे अच्छा, इसके अंदर ये चीज़ है, हमारे अंदर नहीं है, हमें लोग कम कह रहे हैं। तो भाई, तुम्हारे अंदर रियल में कमी है, जिसको तुम देख के सीख के भी कभी नहीं उसको सुधार सकते हो, ठीक है। वो चीज़ होती है। कहीं किसी ऑफिस में आप काम करने गए हो और आपके अंदर है कुछ क्वालिटी, आप रियल में वर्थ इट रखते हो कि आपके अंदर क्वालिटी है, आपने वहाँ जम के काम किया, महीने 2 महीने में आपका नाम हो गया, बाकी कलीग भी सालों साल से खट रहे थे, और शायद आप बॉस के फेवरेट बन गए। अब लोगों की यहाँ पर जो है ना, 2 तरीके के लोग होंगे, जो और भी होंगे। कुछ ऐसे 2 कैटेगरी के लोग आपको मिलेंगे। किसी के लिए तो आप इंस्पिरेशन बन चुके होंगे कि कुछ लोग आपको देख करके कहेंगे कि अरे यार, क्या बंदा है, 1 महीने 2 महीने में आया और इसने काम सीख लिया और इसने सारी चीज़ें हैंडल कर ली, हमें भी इनके जैसा ही काम करना है, हमें भी बॉस का फेवरेट बनना है, हमें भी मतलब ऐसा है कि जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हमारा नाम हो। और कुछ ऐसे नीच किस्म के लोग होंगे जो कहेंगे कि अरे यार, ये कहाँ से आ गया, इसके आने से हमारी भी आफत हो गई, अब तो लोग हमें भी ताना मार रहे हैं, अब तो लोग हमें भी कमियां और निकाल रहे हैं, ठीक है। सीखना उनको कुछ नहीं है, ठीक है, सिखाना भी उनको कुछ नहीं है। उनको अपने गधे की तरह जो ज़िंदगी वो जी रहे हैं, उसी में जीते रहना है। मतलब कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, कहते हैं ना, वो कभी नहीं सुधरने वाले लोग होते हैं। कोई बहू है, किसी घर में आई है, फैमिली में आई है,
कुछ अच्छी चीज़ें वो जानती है, कुछ ऐसी चीज़ें जानती है जो ससुराल वालों से उसके रीति-रिवाज, कल्चर अलग है। कुछ लोग उसको एप्रिशिएट करेंगे, इंस्पिरेशन लेंगे, अच्छा ये कल्चर उसका अच्छा है, अच्छा ये चीज़ें उसकी अच्छी है, चलो ये हम भी इस चीज़ को फ़ॉलो कर लेते हैं, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, एप्रिशिएट करेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे उस ससुराल में जिनको ये बात फुत्ती आँख नहीं सुहाएगी। अब क्या है कि आस-पास के लोगों ने अगर कह दिया कि यार ये तुमसे बेहतर खाना बना लेती है, आपने ये काम ऐसे किया था ना, इसने ये काम किया और बेहतर कर लिया। अब जिनके अंदर खुद इनसिक्योरिटी है, जो खुद जानते हैं कि ना तो उनको उनके अंदर सोच, देखो सब सिर्फ नज़रिए का फ़र्क होता है। मेरी बात को ना बहुत डीपली समझा करो, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी रीडिंग्स पर जितने भी लोग आते हैं ना, आप लोग हाईली मैच्योर्ड पर्सन हो, ठीक है। बहुत आपकी उम्र क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मैं यही कहती हूँ कि जो भी लोग मुझे यहाँ पर मिलते हैं, जिनकी एनर्जी मैं पिक करती हूँ, ठीक है, आप ना समझ नहीं हो, ज़िंदगी के बहुत गहरे मायने को आप समझते हो। और इसी की वजह से मैं कभी कभी आपके साथ बहुत डीप कन्वर्सेशन में जाती हूँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें आपके साथ डील करनी चाहिए, आपको बतानी चाहिए, बोलनी चाहिए, आपसे डिस्कस करनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा रीडिंग को डीपली लेकर के चले जाती हूँ। कई लोग कहते हैं रीडिंग्स में कि मैम आपकी रीडिंग इतनी लॉन्ग हो जाती है, ऐसे हो जाती है, वैसे हो जाती है, तो भाई एक का दो का कहते हैं, बाकी तो उतनी कंप्लेन नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आप मुझे सुनना चाहते हो, और मुझे भी लगता है कि मेरे अंदर जितनी एनर्जी है, जो जो चीज़ें आ रही है, जो जो ऊर्जा आ रही है, मैं सब कुछ आपको समझा दूँ, मैं सब कुछ आपको बता दूँ, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। ओके, सो यही चीज़ मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि देखो आप क्या हो ना, स्टार की एनर्जी में हो, आपको ईश्वर ने ऐसी ऊर्जा के साथ भेजा ही है। लोग या तो आपको देख करके खुश हो जाते हैं, या तो फिर चिढ़ ही जाते हैं, या तो सोचते हैं कि इसी इंसान की तरह बनना है हमें, मतलब इन द पॉजिटिव वे, या नहीं तो कुछ ऐसे लोग हैं कि अरे चिढ़ के, अरे यार ये कहाँ से आ गया, ठीक है। और ऐसे ही लोग जब देख रहे थे कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बड़ी अच्छी है, ये इंसान तो सब कुछ बहुत अच्छा कर सकता है, जैसे कहते हैं ना, कहावत है ना, होनहार वीरवान के होत चिकने पात, पालने में ही दिख जाता है। तो कई लोगों ने आपको पहले ही नोट कर लिया, जो निगेटिव एनर्जी वाले लोग हैं, जो इस तरह की ऊर्जा रखने वाले लोग हैं आपके घर परिवार में, भाई बहन, ससुराल के लोग, इन लॉज, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, जो भी हैं आपके आसपास में, उनको पता था कि आपके अंदर कुछ तो ऐसा खास है जो उनके अंदर नहीं है, ठीक है। कुछ ने आपको इंस्पिरेशन माना, लेकिन बहुतों ने आपकी लाइफ में से गिरगिट वाले रोल प्ले किए, आपसे ही काम लिया, बदनाम भी आपको ही किया, आपसे ही काम भी लेना है और आपको ही इनसिक्योर करके रखना है। ऐसी ऊर्जा में ये लोग आ गए, और इनको दिखा कि अगर आपको फ्रीडम दी गई, अगर आपके हिसाब से सारी चीज़ें चली, तो आप तो अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर जाओगे, फिर इनका क्या होगा? इनकी तो मिट्टी पलीत हो जाएगी, इनका तो कोई नाम नहीं लगा। कोई इन लॉज होते हैं ना, भाई बहू आ गई, अब उसको अगर हमने पूरी तारीफ कर दी, वो तो सर पे चढ़ जाएगी, बाकी सारे लोग उसको पूछेंगे, हमारी तो बरसों बरसों की मेहनत खराब हो जाएगी। लोग कहेंगे कि भाई इसने क्या किया। तो कई कंपनीज़ में बॉस नहीं होते, जो ऐसे जो उनके एम्प्लॉय होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जानते हैं, समझते हैं, उनको वो साथ लेकर के नहीं जाते। थोड़े से नासमझ टाइप के आएंगे, जो जी बॉस, जी बॉस, जी बॉस, यस बॉस ऐसे करते हुए रहेंगे, उनको चापलूस टाइप के। जो थोड़े से समझदार होंगे उनको जानबूझ करके छोड़ देंगे, सारी मीटिंग्स में नहीं लेकर के उसको जाते हैं, उसको इंट्रोड्यूस नहीं कराते, ज़्यादा आगे लोगों के सामने उनको नहीं रखते, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बात करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ मैच्योरिटी वाली बात कर देंगे, कुछ अच्छी बातें कर देंगे, और हो सकता है कि वो अपने बॉस से भी ज़्यादा सफल चीज़ें बोल दें। तो फिर वहाँ पर उनको भय हो जाता है। कई हस्बैंड्स के साथ भी ये आदत होती है कि उनकी वाइफ जो है बहुत ज़्यादा होशियार हैं अगर, तो कई हस्बैंड्स जानबूझ करके लोगों की भीड़ में अपनी वाइफ को थोड़ा सा कम बोलने के लिए बोलेंगे, थोड़ा सा कम बोलो, कम ये, कम वो, कम ऐसे, कम ऐसे, कम ऐसे, ताकि वो अपनी प्रायोरिटी लोगों के सामने ज़्यादा जाहिर कर सके कि वो ज़्यादा होशियार है। आप ये मत सोचो कि ये, और इन लोगों को ये बात पता थी, ठीक है। देखो, एक फ्रेंडलीनेस का नंबर होता है, और एक चीज़ और होती है, यहाँ पर देखो 2 नंबर है, और ये चंद्रमा का नंबर है। अगर चंद्रमा को ख़राब किया जाए ना, तो इंसान का जो प्रॉस्पेरिटी होती है वो भी कहीं न कहीं बाधित होती है। आपके लाइफ में जो संपन्नता आने वाली है ना, वो भी कहीं न कहीं बाधित होती है। और इन लोगों ने वही काम आपके साथ किया, आपकी फ्रेंडलीनेस का फ़ायदा तो उठाया। आपकी आदत थी, आप सबकी मदद करते थे, आप सबसे घुलते-मिलते थे, आप सबसे अच्छे से रहते थे, तो आपकी फ्रेंडलीनेस का फ़ायदा तो इन्होंने उठाया, लेकिन इन लोगों ने इस बात का ध्यान हमेशा रखा कि फ़ायदा भी उठाएँगे, आपके खिलाफ भी बातें करेंगे, ग्रुप बनाएँगे, ग्रुपबाजी करेंगे, और क्या करना है, आपकी आपकी ग्रोथ भी नहीं होने देनी है, आपको आगे भी नहीं बढ़ने देना है। ऐसे माहौल में आपको उलझा करके रख देना है कि बिल्कुल आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपके साथ की गई है। आप में से कई लोगों के साथ पता है ऐसे भी बात हुई होगी कि आप जिनकी मदद कर रहे हो, ठीक है, जैसे-जैसे लोगों की मदद आपने की है, या जिन लोगों को अपने घर परिवार में अपना मान रहे होगे, अपने समझ रहे होगे ना, आप तो भले चंगे चल रहे हो, जैसी ज़िंदगी चल रही है, क्योंकि स्टार सीड हो,
ठीक है? किसी के लिए पाप लेके मन में चलते नहीं, सबको अपने जैसा अच्छा ही समझ रहे हो। अब चल रहे हो, किसी मीटिंग में गए हो, कहीं किसी त्योहार में लोगों से मिले हो, किसी परिवार के बीच में आप मिले हो। अब वहाँ पे आपको अचानक एक चेंज नज़र आया होगा कि कुछ लोग आपको बस घूर रहे हैं, कुछ लोग आपसे बात करने से भाग रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कि ऐसा आपको फ़ील हो रहा है कि इन लोगों को ज़रूर कुछ मेरे बारे में बोला गया, और वहाँ पर आप अपने आप को अकेला फ़ील करते हो। देन आपको रियलाइज़ होती है कुछ दिनों के बाद, खंगालने के बाद, कि आपके खिलाफ बहुत बड़ी एक मीटिंग चल रही थी, ठीक है? और ये मीटिंग पहले क्या थी कि इन लोगों को ये चीज़ थी कि भाई आपको अगर छूट मिल गई ना, आप अगर आगे बढ़ गए ना, तो आप तो बहुत कुछ कर लोगे। घर की वो जो बहुएँ होती हैं, जो पढ़ी लिखी होती हैं, आती हैं कई परिवार में, सारे परिवार की बात नहीं कर रही। कुछ परिवार में क्या होता है, उनको लगता है कि अरे इस बहू को पढ़ा दिया, इस बहू को आगे बढ़ा दिया, इस चीज़ को ऐसे कर दिया तो हमें तो कुछ नहीं पूछेगी। इसको घेर के काम में ही उलझा करके रखो, ये यहीं फँसी रहेगी, कुछ नहीं कर पाएगी अपनी लाइफ़ में। जबकि उसके अंदर बहुत टैलेंट है। कुछ बेटियाँ होती हैं, घर की कुछ बेटियाँ, चलो बहुओं में कंट्राडिक्शन होगा, कुछ बेटियाँ होती हैं घर की, जिनको बहुत अच्छे टैलेंट्स होते हैं कि वो बहुत कुछ अपनी लाइफ़ में कर सकती है। लेकिन जो पेरेंट्स पुरानी सोच बुद्धि के होते हैं, उनको क्या लगता है बेटियाँ हैं, क्या करेंगे इतना पढ़ कर के? ऐसा कर देंगे, ज़्यादा आज़ादी दे देंगे तो ये तो मतलब नाक डुबा देगी, परिवार का नाम ख़राब कर देगी, ठीक है? मैरी कॉम क्या चीज़ थी उनके साथ? उनके साथ भी तो यही सारी चीज़ें थी। पहले की बात कर रही हूँ जो मूवी में दिखाई दी चीज़ें। तो उनके साथ भी तो वही सारी चीज़ें कर रही थी, जबकि उनके अंदर टैलेंट था। लेकिन उनको उसके टैलेंट को क्या किया, आपके टैलेंट को भी लोगों ने इसी तरह से कॉफ़िन में आपको बंद करने की कोशिश की। आपको मुर्दे के समान जीवन देना चाहा कि आप सिसक-सिसक करके अपनी ज़िंदगी जीते रहो और आप कुछ ना अपनी लाइफ़ में कर पाओ। मतलब ऐसी ज़िंदगी जियो जहाँ पर आपको लगे कि आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, और वो सारे ब्लेम आप अंदर अंदर अपने आप में दिमक की तरह लगता चला जाए। आप अपने मन में ये चीज़ें सारी सोचते रहो और कुछ नहीं हो पाए, ठीक है? लेकिन कहते हैं ना, वक्त को ये चीज़ रास नहीं आई, क्योंकि ये जो पावर है, ये जो चीज़ है, ये किसने आपको दिया? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डिवाइन ने आपको दिया था, ये ईश्वर ने आपको दिया था, और ईश्वर अपने बंदों के साथ कभी गलत नहीं करने देता। अगर मैरी कॉम के अंदर वो क्षमता थी, वो चीज़ें थी, तो वो कहीं ना कहीं से उसके अंदर करेज भी आया कि उसको अपने घर के खिलाफ जाना है और उसको बॉक्सिंग सीखनी है, उसको वो काम करना है, और उसने वो काम किया, ठीक है? वो बनी बॉक्सर। तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपके साथ भी वही चीज़ निकल कर के आई है कि लोगों ने आपको उस कब्र में भेजने की बहुत सारी कोशिश की, बहुत मीटिंग की है, बहुत सारे लोगों ने पास्ट लाइफ में, ठीक है? देख रहे हो यहाँ पर पास्ट लाइफ की ऊर्जा है। काफ़ी पुराने लोग हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आप निकल चुके हो उस एनर्जी से। काफ़ी लोग निकल चुके हैं और काफ़ी लोग निकलेंगे। मैंने क्या कहा है, दोनों चीज़ें होंगी। वक्त का पहिया घूमेगा आपके लिए, और आप जो निकले हो, द फूल की एनर्जी देख रहे हो, एक नई शुरुआत है आपकी लाइफ में। और ये जो निकली है ना, जो लोगों ने उम्मीद अपनी लगाई थी कि अब तो आपके लंका लग गए, अब तो आप गए, अब तो उनका ही राज है, उनके महल ढह चुके हैं। जो सपनों का महल उन्होंने बनाया था ना, दिन में तारे देखे थे ना, वो अब दिन में जो ख्वाब देखे थे ना, अपने दिन में उनको तारे दिखा दिए हैं। ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। हुँ। पहले वाले इंसान तो अब कतई नहीं रह गए। कतई आप पहले वाले इंसान आप नहीं रह गए हो। ये बात तो यहाँ पर आप लिखा करके ले लो कि पहले वाले इंसान तो यहाँ पर नहीं हो। जितने भी लोग हैं ना, आप नहीं हो। आप लोगों की असलियत को अब जो है बिना बोले समझ लेते हैं। कौन आपसे क्या कहेगा और किस तरह से आपको छलने आएगा, इस फूल को, इस इंसान को सारी सीख इस टोकरी में बंद है। इसको पता है, इस पोटली में इसने सब कुछ बंद कर रखा है। सबके बारे में, सारे इंसानों के बारे में अब इसके पास भेद हैं। तो कोई अगर खुद के आएगा, खुल के बोलना चाहेगा, तब कोई आप समझोगे। ये चीज़ अब नहीं है। आपकी नज़रें जो है ना, अब मुँहखौटे के पार की चीज़ें देख लेती है। जो ऐसे छिपकली टाइप के लोग थे आपके, गिरगिट टाइप के, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले चीज़ें। और यही चीज़ अब जो है आपके आस-पास के लोग, चाहे वो आपके बिज़नेस में लोग हों, बाहर हों, आपके सोसाइटी में लोग हों, आपके परिवार में हों, आपके इर्द-गिर्द हों, आपके खुद के अपने ही क्यों ना हो, ब्लड रिलेशन के ही लोग क्यों ना हो, वो उन लोगों को बहुत ज़्यादा डरा रही है, बहुत ज़्यादा उन लोगों को टेंशन हो रही है आपको लेकर के। और अब क्या है, आपके नाम के चर्चे, मीटिंग तो हो रही है, अगेन मीटिंग हो रही है, लेकिन आपके नाम के चर्चे तो बहुत ज़बरदस्त हैं। हुँ। कुछ लोग यहाँ पर हैं कि आपकी बढ़ती ताकत और प्रभाव को देख कर के बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। देख रहे हो यहाँ पर? आपकी फैमिली के ही ये लोग हैं जो आपको इतना ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ देखना पसंद नहीं था उनको। बिल्कुल, बिल्कुल पसंद नहीं था उनको।
आपके परिवार के ही कुछ ऐसे लोग थे जो आपको हमेशा दबाने की, झुकाने की कोशिश करते थे। हमेशा या तो परिवार के साथ चलो, या तुम परिवार के बगैर कुछ नहीं हो। आपको हमेशा ऐसी चीज़ों का अनुभव कराया गया जहाँ पर आप अकेले कुछ नहीं हो। लेकिन आपको ये चीज़ हमेशा से लगती थी कि आपके अंदर कुछ तो डिफरेंट है, आपके अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। और आप भीड़ से अलग ही इंसान शुरू से थे। आपको लगा होगा कि पता नहीं आप इस परिवार में कैसे आ गए, ऐसे लोगों के बीच में कैसे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना कि आपको ईश्वर ने जानबूझ करके ऐसे काले अंधेरी चीज़ों में आपको भेजा। पता है क्यों भेजा है? मैं भी कभी-कभी सोचती हूँ। मैं एक दिन सोच रही थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मेरा सेकंड चैनल पे कुछ मेरी वीडियोस देखी थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने जिनसे मैंने थोड़ी पर्सनल टॉक की थी। तो मैं एक अपने पर्सनल उदाहरण से एक चीज़ बताती हूँ कि मैं इमोशनल हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा-सा सेंसिटिव नेचर की हूँ, बातें पकड़ती हूँ, थोड़ा-सा इमोशनल हूँ। और मुझे आस-पास के लोग थोड़ा प्रैक्टिकल मिल गए, ठीक है। मैं बड़ा दुखी, बड़ा परेशान, ऐसे लोग क्यों मिल गए हैं, ऐसे क्या है, ऐसी क्या ज़िंदगी ख़राब हो रही है, भगवान ने मुझे गलत घर में भेज दिया, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी ये चीज़ ख़राब है, मुझे ऐसे मिला। मतलब बहुत सारे कंप्लेंट्स, बहुत सारे कंप्लेंट्स, भगवान से इतने कंप्लेंट्स कि मत पूछो, कि लगता था कि जैसे जीवन ही नर्क के समान हो गया है, ठीक है। एक दिन बैठे-बैठे सोच रही थी, शायद स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई या जो भी हुआ, जो भी चीज़ें पलटी, अपनी सोच बदली कि जब मुझे कुछ लोग जब ऐसे प्रैक्टिकल मिलने लगे ना, तो धीरे-धीरे क्या हुआ ना कि क्रोध बढ़ा, एक गुस्सा बढ़ा, और उस गुस्से को मैं अपने काम में लेने लगी, ठीक है। फिर धीरे-धीरे क्या हुआ कि उन लोगों की प्रायोरिटी कम हो गई और मुझे मेरे काम में मन लगने लगा। फिर वहाँ मैंने देखा कि नहीं, मेरी एक अलग दुनिया बन रही है, मेरा एक अलग ग्रुप है जहाँ पर मैं रह रही हूँ, जहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पर लोग मुझे समझने वाले हैं, और मैं भी धीरे-धीरे थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना स्टार्ट हो गई। समझो इस बात को। आपके अंदर अगर कोई खूबी भगवान ने देकर भेजा है, आपको कुछ चीज़ ईश्वर ने दे के भेजा है, और वो चाह रहे हैं कि आप वो चीज़ बनो, तो आपको उसके ठीक विपरीत परिस्थिति वाली चीज़ों में जाके भेज दिया जाएगा, ताकि आप उन चीज़ों में रमो नहीं, ठीक है। अब मैं हूँ सेंसिटिव, मैं हूँ इमोशनल। मुझे अगर इमोशनल परिवार मिल जाता, ठीक है, जिन लोगों के बीच में मैं हूँ, मैं बिल्कुल कोई भी चीज़ छिपाती नहीं हूँ, हमेशा बात करती हूँ तो बोल ही देती हूँ कि मेरे परिवार में है बहुत सारे प्रैक्टिकल लोग हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं ही कुछ ज़्यादा इमोशनल हूँ। अब उसके बाद लोग कहेंगे कि ये ज़्यादा ड्रामा। अब इमोशनल लोगों पर तो ये भी आ जाती है ना, एक तोहमत ये भी लगती है कि आप ड्रामा ज़्यादा कर रहे हो। तो यहाँ पर मुझे समझ आया कि मैं इनके जैसे क्यों नहीं बन पाती, ये तो मेरे जैसे नहीं रहते, लेकिन मैं इनके जैसा नहीं हो पा रही हूँ। फिर मुझे धीरे-धीरे मैंने उनमें इन्वॉल्वमेंट ख़त्म की, और अपनी लाइफ़ में अपनी कुछ और सीखना है, क्या करना है, अपने गुस्से को अपने काम में लगाना स्टार्ट किया। बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ़ में और भी चीज़ें स्टार्ट कर ली, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। फिर मुझे एक दिन रियलाइज़ हुआ अचानक से कि यार, अगर मैं ऐसी रहती पिछले 2-3 साल में, मतलब कि जो पीछे बीते हैं, जो साल मेरे बीते हैं, अगर मैं इमोशनल ही रहती, मैं कभी अपना ये वर्ज़न देख ही नहीं पाती, मैं बदल ही नहीं पाती। देखो, ईश्वर ने जानबूझ करके आपको धक्का दिया है, आपको ठोकर दिया है, आपको गिराया है उस परिवार में ला करके, उन लोगों के बीच में ला करके, ताकि आप अपनी ताकत को पहचानो, अपनी चीज़ों को पहचानो, और वहाँ से अपना बेस्ट वर्ज़न बन करके निकलो, ठीक है। मैरी कॉम जो थी, क्या उनके माँ-पापा जो हैं उसके माता-पिता नहीं थे? माता-पिता को क्या माया नहीं था? सब कुछ था। लेकिन कहीं न कहीं वो उसके उस ज़िद के खिलाफ थे, और जिसकी वजह से दोनों में अनबन चल रही थी। लेकिन इसने अपनी ज़िद के हिसाब से, उसको भी लगा ना कि यार, कहाँ मैं फँस गई, किस परिवार में आ गई, मेरे तो खुद के माँ-बाप मुझे नहीं समझ रहे, मुझे बॉक्सिंग नहीं करने दे रहे हैं, और उसने अपनी ज़िद पर वो चीज़ आकर के बनाई, और देखो आज उसकी पहचान क्या है, ठीक है? आज वो क्या है, क्या बन गई है, ठीक है? तो ईश्वर आपको जान करके बुरी परिस्थितियों में डालते हैं। मैंने क्यों कहा? क्योंकि मेरी रिसेंटली जितनी भी वीडियोज़ जाती है, उसमें कई लोगों के कमेंट 2-4 ही रहते हैं, लेकिन ऐसे रहते हैं कि मैम कुछ रेमेडी नहीं बता रहे, आस-पास के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, आस-पास के लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, सास परेशान कर रही है, ननद परेशान कर रही है, ये परेशान कर रही है, वो परेशान कर रही है, कोई नहीं परेशान कर पाएगा। एक बार तुम ढीठ बनो ना, तुम एकदम उसको इग्नोर कर दो, यही समझो कि आसपास के लोग जितने सारे पागल हैं आपको छोड़ करके, बस छोड़ दो उनको, उनके हाल पर छोड़ो, और अपना जो काम है ना, उस काम को सिर्फ ध्यान दो, उससे एडिशनल अपना कोई काम करो, ठीक है। अपनी लाइफ को सिर्फ वो घर का पोछा, घर का खाना, घर की चूल्हा चक्की, बस उसी तक मत रखो, क्योंकि वो इंडियन सोसाइटी में, आपको ये बात मत भूलो, हम कहीं फॉरेन में नहीं हैं, हम इंडियन सोसाइटी में हैं, और इस इंडियन सोसाइटी में
इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं होती। ये बस एक अंडरस्टूड है कि आपका ये कर्तव्य है, आपको करना ही होगा। उसके साथ आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करोगे, आपका नाम नहीं होगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको करनी ही होगी, ठीक है? ये देखो, मैं रीडिंग एज़ ए काउंसलिंग की तरह करती हूँ। मैं यहाँ कोई रेमेडी नहीं बताती, मुझे अभी इतनी रेमेडी नहीं आती है तो मैं इतनी रेमेडी नहीं बताती, लेकिन मैं काउंसलिंग की तरह आपकी रीडिंग करती हूँ कि जिन लोगों को अगर रुकावट लग भी रही है अपनी लाइफ में तो आपकी काउंसलिंग हो जाए, ताकि आप उस फेज से बाहर निकलो, थोड़ा पॉजिटिविटी में, थोड़े खुली हवा में सांस लो। अगर आपको लग रहा है कि आप उन लोगों से अलग हो, उन लोगों के जैसा आप कुछ नहीं हो, तो अपने अंदर खंगालो ना। बंद कमरे में बैठ के रोने से अच्छा है कि बंद कमरे में बैठो और सोचो कि आप क्या कर सकते हो, आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है। आपकी लाइफ का जब अंतिम दिन होगा तो ये मत कहना कि अरे बाप, ये अफ़सोस रह गया, ये चीज़ तो मैं खुद से कर सकती थी या कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई, ठीक है? प्लीज़ निकलो वहाँ से, ठीक है? और यही चीज़ यहाँ पर मैं आप में भी देख रही हूँ कि आपको भी लाइफ में लोगों ने, आपके आस-पास के जितने लोग हैं ना, उन लोगों ने क्या है, कंडीशनिंग की स्टोरी तो आप लोगों ने बहुत बार सुनी है। और अगेन मैं जो नए व्यूअर्स हैं उनको सुना देती हूँ कि ये जो शेर है ना, जब ये छोटा था तो इसकी माँ गलती से जो है ना, इसको भेड़ों के बीच में इसकी पैदाइश हो गई और ये वहीं भेड़ों के बीच में छूट गया। अब बचपन से भेड़ों के बीच में रहा तो इसने सोचा ये शेर था, लेकिन इसको क्या लगा कि ये भी बाकी भेड़ों की तरह ही ये एक भेड़ है, ठीक है? एक दिन जब ये बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद जब एक दूसरा शेर इन पर झपट्टा मारने आया तो बाकी भेड़ें तो भागना स्टार्ट की, ये शेर भी भागने लगा। दूसरे शेर को बड़ा खराब लगा, अरे ये क्या बात हुई, ये तो शेर है, ये भी मुझे देख करके दुम दबा के भाग रहा है, भीगी बिल्ली की तरह भागे जा रहा है, ये तो शेर है। उस शेर को बड़ा बुरा लगा ये चीज़ कि ये कैसे हो सकता है, आप तो शेर हो, आपको तो आगे बढ़ना है। उसने क्या किया कि उस शेर को रोका, दूसरे शेर को जो भाग रहा था उसको देख करके उसको उठा के ले गया और ले जा करके उसने कहा कि चलो भाई, तालाब के किनारे ले गया और उसको उसका फेस दिखाया वहाँ पे कि तुम देखो तुम क्या हो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। और शेर जंगल पर राज करता है, ना कि दुम दबा करके भागता है। और मैं भी अभी आपको यही कह रही हूँ कि आपने भी, आप में से काफ़ी लोगों ने अपनी लाइफ में यही किया है, आपने अपनी ताकत को पहचाना है। उस दिन उस शेर ने अपनी ताकत को पहचाना, तालाब के किनारे उसने जो दहाड़ा है, उसके बाद जितने आसपास में जितने सारे लोग थे ना, जो इसको डरा के भी रखते थे कि अरे अरे शेर आ जाएगा, अरे अरे, क्योंकि सारे भेड़ों को भी, भेड़ तो इसको पहचान रहे थे, बाकी भेड़ें इसको पहचान रही थी कि ये शेर है, लेकिन भेड़ों ने कभी इसको एहसास नहीं होने दिया कि ये शेर है। भेड़ों को लगा कि अगर ये हर समय हमारे हिसाब किताब से चलेगा तो ये कभी अपनी ऊर्जा को नहीं पहचान पाएगा, कभी हमें डोमिनेट नहीं कर पाएगा, कभी हमारे ऊपर राज नहीं कर पाएगा। बात को समझो यहाँ पर कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि आपके आसपास के जो भी लोग हैं उन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि आप बाहर निकलो और अपनी ऊर्जा में कुछ और बेहतर कर लो, ताकि आप उसी भीड़ में रह जाओ। कई रिश्तेदार नहीं होते, अरे क्या करोगे वहाँ एडमिशन लेकर के, वो कॉलेज अच्छा नहीं है, वो चीज़ अच्छी नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। क्यों? डर है भाई, डर है कि आपके अंदर काबिलियत है, उनका बच्चा तेज नहीं है, आप तेज हो, आप निकल जाओगे, आपको थोड़ी भी फैसिलिटी मिल गई, थोड़ी भी सहूलियत मिल गई तो आप कुछ बहुत बेहतर कर जाओगे। इस डर से ही लोगों ने आपको कभी पहचानने नहीं दिया कि आपके अंदर वो शेर की ऊर्जा है, ठीक है? और आपको हमेशा भेड़ बना करके रख रहे थे। बट मैं यहाँ पर वो दूसरी शेर हूँ जो आपको बता रही हूँ कि भाई बाहर निकलो, आप शेर हो, आपको भेड़ों के बीच में नहीं रहना है। ओके, मजाक कर रही थी। यहाँ पर यही चीज़ हुई है आपके साथ भी, आपने अपनी उस ताकत को पहचाना है जिस ताकत की वजह से इनकी हालत पस्त हुई है, हालत ख़राब हो गई है। यहाँ पर ये ऊर्जा है, ठीक है? कुछ ऐसे लोग थे आपके आसपास में जो ऐसे गिरगिट की तरह से, वो लोग क्या करते थे, आपके परिवार के ही लोग हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स से परिवार का ही ऐसे ऐसे लोग रहे हैं जो आपको फाइनेंशियली अपने ऊपर निर्भर करके रखते थे कि आप मत कमाओ। शुरू में कह दिया होगा मत कमाओ, मत करो, ये करो, और फिर दाने दाने के मोहताज बन करके मांगते रहो, भीख मांगते रहो। आप दिन भर काम करोगे, आपकी काम की कोई वैल्यू नहीं है, आपको तो क्यों भाई, आपको तो सैलरी नहीं मिलती, आपको तो जॉब नहीं है ना। समझ रहे हो? ऐसी चीज़ें आपके साथ की गई है, लोगों ने, आपके परिवार के लोगों ने आपके साथ ये तक खेल खेला है। और यहाँ पर क्या किया लोगों ने, आपको हल्का बना दिया, आपको हल्के में लेने लगे। उनको लगा कि जब चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, अब तो इस इंसान की सारी गर्दन जो है ना मरोड़ के रख दी है हमने, अब तो जैसे हम चाहेंगे वैसे ही ये चीज़ें करेगी। एक मेरे घर के थोड़े दूर पर एक फैमिली थी, उनमें जो है उनकी बहू जो है उनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, ठीक है? फिर उसकी बहू जो है वहाँ पे उन्होंने, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा, वो उन्होंने शायद एमबीए किया रखा था या फिर कुछ तो किया था ऐसा, जो मतलब काफ़ी क्वालिफाइड थी वो। तो पहले तो शादी हुई तो कुछ नहीं कर रही थी,
ठीक है। तो पहले कहते थे कि पैसों की कीमत तुम्हें क्या पता है, तुम क्या कर लोगी, तुम क्या कर सकती हो अपनी लाइफ में, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत उनको सुनाई गई। उसके बाद जब उन्होंने काम करना स्टार्ट किया तो फिर लोगों ने ये कहना स्टार्ट किया कि अच्छा घमंड दिखा रही हो, देखते हैं कितना दिन चला लोगी, देखते हैं ना कितना खर्च उठा लोगी, देखते हैं ना क्या कहीं उखाड़ लोगी अपने जीवन में। ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ लोगों ने कोशिश की है। आप मेल हो, फीमेल हो, आपने अपनी लाइफ में जब जब कुछ अच्छा करने की कोशिश की है, कुछ बड़ा सोचने की कोशिश की है, कुछ बहुत बेहतरीन कोशिश की है और किसी को बता दिया है ना, लोगों को यहाँ भय लग गया है। लोगों को लग गया कि ये इंसान तो अब हमारे लेवल से बहुत ऊपर की बात कर रहा है और हम तो भेड़ बकरियां बन करके रह जाएंगे, आप तो बन जाओगे शेर। इसकी वजह से लोग या तो आपको इमोशनली तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, आपको डराने की कोशिश कर रहे थे, आपको डरा रहे थे और दूर से बैठ करके नज़ारा देखते रहते थे कि आप अपनी लाइफ में कर क्या रहे हो, क्योंकि उनको पता है कि आप बहुत वर्दी हो, आपके अंदर वो टैलेंट है कि आप कुछ कर लोगे। आपको फ्री छोड़ा जाए ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये जो भी लोग हैं ना, ये जो भी ऐसे गिरगिट टाइप के लोग हैं ना, इनको पता था कि आपके अंदर, ठीक है, आपको जिस इंसान को ये लोग कमज़ोर समझ रहे थे ना, उनको पता था कि आपके अंदर एक सोया हुआ शेर है। शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, शायद हो सकता है 50-50 मैं मानूंगी यहाँ पे कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं थी कि आपके अंदर एक सोया हुआ शेर है। ठीक है। और उस शेर को भाई गुस्सा दिला दिला करके ना ये लोग सारे लोग जो है ना चोंच मार रहे हैं, चोंच मार रहे हैं। ठीक है। यही चीज़ हुई है आपके साथ। और अब जो है, अब सबसे बड़ी जीत जो है ना, मुझे तो यहाँ पर यही लग रहा है कि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड से है कि अभी तो आपने कुछ ऐसी चीज़ें नहीं की है जो बहुत बहुत बड़ी बात हो। ठीक है। अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि ये तो छोटा सा धमाका है, छोटा सा पटाखा है, अभी तो धमाके होने बाकी हैं आपकी लाइफ में। अब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, बहुत बड़ी जीत अभी आनी बाकी है जो लोगों को, जो लोग आज आपके खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं ना, भविष्य में लिखवा करके ले लो, आने वाले फ्यूचर में यही लोग आपके बारे में दूसरों से चर्चा करते फिरेंगे कि अच्छा देख, पता है हम तो पहले से जानते थे कि वो बहुत होशियार है, पता है वो पहले से हमें पता था कि ये तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा ही, पता है ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा इंसान था, हमें ही समझने में गलती हो गई थी। आपके बारे में ही गवाही देंगे, आपको ही लोगों के सामने मीठा मीठा बोलेंगे। क्योंकि एक बात आप जान लो, यहाँ पर जो अब जो चल रहा है ना, ये कलयुग है। ठीक है। और यहाँ पर कलयुग इसको भी कहते हैं शायद, अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। यहाँ पर क्या है ना कि पता है, यहाँ पर आप क्या हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी हैसियत क्या है इससे लोग आपको जांचते हैं। और यही चीज़ यहाँ पर आपके साथ भी हो रही है कि जो आपकी जो सफलता है ना, उसको देख करके ही लोग, सफलता किसी भी टर्म में होती है, ये नहीं कि सिर्फ आप पैसों से ही सफल हो। ठीक है। अगर आपका कहते हैं कि काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, और फिर नाम ऐसा हो कि आपके नाम से ही काम बन जाए, तो बस वही वाली बात मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका नाम भी बनता नज़र आ रहा है, कई लोगों के काम भी इतने बनते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप वो इंसान बनोगे ना कि उनकी, लोगों के, आप एक बात जान लो कि आप के आसपास जो ऐसे गिरगिट टाइप के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं ना, इनकी परेशानी ये नहीं है कि आप जीत रहे हैं, इनकी परेशानी ये है कि आप बिना बदला लिए जीत रहे हैं। इनको आपने कुछ नहीं किया है, आपने इनको मतलब कि दरकिनार कर दिया है, सोच से दरकिनार कर दिया आपने, इनकी वैल्यू ज़ीरो कर दी है। ठीक है। तो मैं यही कहूँगी भाई कि मुझे तो मेरे ज़ुबान पे यही बात आ रही है कि जब शेर की बात हुई है पूरी की पूरी रीडिंग्स में, भाई आपकी ऊर्जा बिल्कुल एक शेर की तरह है। तो देखो ये भी बात उतनी ही सत्य है कि जब शेर जो है ना शिकार पर निकलता है ना, तो जंगल में घोषणा नहीं करता कि मैं जा रहा हूँ, मैं आज शिकार पे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ चलता है और पूरा जंगल खुद समझ जाता है कि खेल बदलने वाला है, अपने अपने बिलों में छुप जाओ, अब शेर आने वाला है। ठीक है। यही चीज़ है यहाँ पर कि आपकी जो खामोशी है, जिस खामोशी से आप काम कर रहे हो ना, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और आपकी जो मौजूदगी है वही इन लोगों के लिए सबसे बड़ा जवाब है। शेर किसी को नहीं कहता कि मतलब मैं आ रहा हूँ तुम छुप जाओ, तुम छुप जाओ। बाकी जितने जानवर छिप के डर के साइड हो जाते हैं क्योंकि शेर आ रहा है। और वाकई आने वाले वक्त में आप आ रहे हो, आपका अच्छा वक्त आ रहा है, और बेहतर वक्त में आप आते हुए नज़र आओगे। प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू सो मच। 2 कार्ड यहाँ पर और लूँगी, कुछ मन में प्रश्न है तो पूछ लो। ठीक है। यस या नो में देखते हैं क्या बताते हैं डिवाइन। ओके, कार्ड्स गिरा दिए हैं डिवाइन ने, तो चलो मैं जंपिंग कार्ड नहीं लेती लेकिन ले लूँगी, आज ले लूँगी। थैंक यू सो मच। हाई प्रेस्टस एंड हर्मिट। वाओ
अकेले में बड़ा काम कर रहे हो आप में से काफ़ी लोग, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, हर्मिट की ऊर्जा में भी हो, गाइडेंस भी यही है कि छिप के काम करो, जो कर रहे हो छिप के करो, आपकी मौजूदगी ही उनके लिए डर का कारण बनेगी। इसीलिए मैंने कहा था कि अब मीटिंग ये है कि लोग बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है कि अब जो आप आओगे ना, इनके सारे ऐसे कच्चे चिट्टे खोलोगे ना कि सारे के सारे धरे के धरे रह जाने वाले हैं, ऐसे ऐसे भेद खुलेंगे ना कि आपके साथ जितने षड्यंत्र प्रपंच इन्होंने रचे हैं ना, वो सब के सब खुलने वाले हैं। पोती पतरा आप लेके बैठने वाले हो, ठीक है। आप ऐसे होंगे कि भाई मेरा मुंह मत खुलवाओ, और उस मुंह खुलवाने का मतलब है कि उनके पूरे परिवार का रामायण आप देने वाले हो। आपके आसपास के लोग ऐसे हैं कि उनको वो चीज़ पता चल रही है, और इसीलिए ये मीटिंग हो रही है कि अब आपसे बचना कैसे है। आप जो पावरफुल इमेज में आ रहे हो ना, ये 9 का नंबर, और आप सबको पता है कि 9 का नंबर है, मंगल का नंबर है, हनुमान जी का नंबर है। देखो सिंक्रोनिसिटी, पक्का हनुमान बाबा यहाँ पर बहुत मौजूद है। और मैं कहती हूँ, देखो अगर आपको ऐसी चीज़ें लगती हैं ना कि लाइफ में बहुत स्टकनेस है, तो चलो ये भी बात मैं कहती हूँ कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो यहाँ पर हनुमान जी की यहाँ पर ऊर्जा है। आप हनुमान चालीसा का पाठ किया करो, एक एनर्जी आपके अंदर, एक एनर्जी, एक एंथुआज़म ज़रूर आपको महसूस होगा अंदर से, ठीक है। नियमित रूप से लेकिन करो, कोई भी चीज़ नियमित रूप से करने की चीज़ है। आज कर लिया, कल कर लिया, किसी टाइम कर लिया, दोपहर में कर लिया, शाम में कर लिया, ऐसा नहीं करो, ठीक है। क्योंकि अगर कहीं अच्छी चीज़ों से जुड़ते हो ना, तो थोड़ा-सा डिसिप्लिन में आओ, ठीक है। माँगते समय तो बहुत डिसिप्लिन से माँगते हो, तो उसमें रेगुलैरिटी रखोगे तो सामने वाला भी इंतज़ार कर रहा है ना। किसी से कमिटमेंट करो तो बिल्कुल कमिटमेंट करो। आप किसी के लिए कमिटमेंट कर रहे हो कि भाई मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। और आपने एक दिन उससे जाकर के भेंट मुलाकात कर ली, और दूसरे दिन का जब टाइम आया तो आप 9-2-11 हो गए, आप दोपहर में मिल रहे हो, शाम में मिल रहे हो, तो किसी इंसान को वो चीज़ अच्छी लगेगी? नहीं। तो भाई वो तो भगवान है, उनको क्या अच्छा लगेगा? तो अगर हनुमान चालीसा का पाठ ही करते हो ना, तो सुबह करो या शाम करो, लेकिन टाइम पे करना, ठीक है। एक ही टाइम चुनो, उस टाइम पर ही करो, भले ही वो रात के सोने के वक्त ही क्यों ना हो। देखो मैं थोड़ा आडंबर से दूर रहती हूँ, मेरी जो अपनी पर्सनल राय है, मैं किसी की राय की बात नहीं कर रही। मैं ये जानती हूँ कि भगवान जो है वो माता पिता की तरह हैं, ठीक है। धरती पर जो माता पिता हैं वो तो माता पिता हैं, वो परम पिता हैं, और बाप माँ से मिलने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं होता है, लेकिन डिसिप्लिन ज़रूर होता है। ये नहीं है, पिता माता में डिसिप्लिन ज़रूर होता है। जब मन तब वो भी तो अपने काम में व्यस्त हैं, उनको भी तो बहुत सारा काम है। तो आप डिसिप्लिन मेंटेन करो, जो डिसिप्लिन मेंटेन करेगा तो वो उनका फेवरेट भी होगा। तो थोड़ा-सा यहाँ पर ये चीज़ है। और भाई आपके लिए देखो मीटिंग इसीलिए है कि इस लेडी ने देखो कच्चे चिट्टे खोल रखे हैं, सबके चिट्टे हैं इसके पास। ये जिसका चाहे उसके भेद बता सकती है, हर किसी के कच्चे चिट्टे खोल सकती है, और आप बन रहे हो अगेन 2 का नंबर। आप प्रॉस्पेरिटी में आ रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ें गेन कर रहे हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो, तरक्की कर रहे हो, सोसाइटी में नाम कमा रहे हो। या फिर जिन लोगों के बीच में आपको, जिन लोगों ने वो भेड़ बकरी बना करके रखी थी ना, अब आपका वक्त आने वाला है जहाँ पर आप वो शेर बनते हुए नज़र आ रहे हो। ओके, तो चलो यही है आपकी रीडिंग, और इसी एनर्जी को क्लेम करो अपनी लाइफ में 999 लिख करके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें, एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना। ओके, हर हर महादेव।